जय मसीह की। आप आज के दिन आप और हम और सब लोग मिलकर उस पिता की इबादत करते हैं जिस पिता ने हमें और आपको संभाल के रखा है। हर दुख और तकलीफों से, कष्टों से, परेशानियों से उसने बचा के रखा है। आज का दिन पवित्र दिन है। ये साल का पहला दिन है। इस साल के पहले दिन में हम लोग अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में, अपने मनों में बहुत सी बातों को सोचते हैं, करना चाहते हैं, प्रण लेते हैं, मगर कुछ दिनों के बाद फिर वही प्रतिक्रियाएं, वही कार्य, वही तमाम व्यर्थ के काम। मगर जब हम अपने पिता प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं, वो पिता हमको हर तरीके से ख्याल रखता है, हर तरीके से हमको चलाता है, हर दुखों से, तकलीफों से, कष्टों से, परेशानियों से, अभावों से, चिंताओं से मुक्त करता है। जब हम अपने आप को उसको पूरी रीत से सौंपते हैं, तब जिस भाई ने, जिस बहन ने, जिन बच्चों ने, जिन बुजुर्गों ने अपने आप को उसको सौंपा है, वो उसके प्रेम को अच्छी भांति रूप से जानते हैं, समझते हैं, उसके प्रेम के अनुसार उस जीवन को जीते हैं जो जीवन वो चाहता है उनसे। जो भाई, जो बहनें, जो बच्चे, जो बुजुर्ग आज उससे दूर हैं, वो जानते होंगे कि कितने जीवन में दुख और तकलीफ। वो समझ नहीं पाते कि इस जीवन को कैसे जिए। बहुत से बुजुर्ग लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सी बहनें, बहुत से छोटे बच्चे तक आत्महत्या कर लेते होंगे। आप लोग खुद अखबारों में, समाचारों में सुनते हैं और समझते हैं। मगर जो लोग प्रभु यीशु मसीह के करीब आ जाते हैं, वो अपना जीवन उसको दे देते हैं, तो वो उनको चलाता है, वो उनको जीवन देता है, वो उनको समझाता है। तो ये जो जीवन हम लोग को और आपको मिला है, ये उस जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दें। जब हम इस शरीर को उसको दे देंगे तो इस शरीर पर उसका अधिकार हो जाएगा, और उस शरीर पर उसका जब अधिकार होगा तो उसके अनुसार, अपने अनुसार इस शरीर को चलाएगा। ना कि हम क्या सोचते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कुछ तो अपने मुंह से बातें निकाल देते हैं, कुछ दिलों में रखे रहते हैं। जो रखे रहेंगे तो वो क्या होगा? जो रखे रहेंगे बातें, वो क्या होगा? वो अच्छी बातें हैं तो आप जानते होंगे, समझते होंगे। और जब ऐसी व्यर्थ की बातें हमारे दिलों दिमागों में बनी और बसी रहती हैं तो हमें क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह से कुछ भी छुपा नहीं है, कुछ भी नहीं छुपा है। पूरी रीत से अपने आप को सौंप देना चाहिए। हे भाइयों, मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता, सबका जानता है। जो लोग, जो बच्चे उसको अपना पिता मानते हैं, तो वो अपने बच्चों का ख्याल रखना जानता है। आइए पवित्र शास्त्र के जरिए उसकी उन पवित्र बातों को हम और आप जानने पाए। अगर आप सोचते होंगे कि मैं परमेश्वर का दास हूं तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ, नहीं, मैं बहुत कुछ नहीं जानता। ये जीवन तो मिला है, मगर पवित्र बातें उसकी है, वो जानता है सब कुछ। और जैसे जिस बातों की हमें जरूरत होती है वो समय पे देता है। तो आइए देखते हैं आज के दिन, आज के समय, ये जो हमें और आपको संगति मिली है अपने पिता की, उस संगति में देखिए वो आज हम लोगों से कैसी बातें करता है और क्या क्या सिखाता है, क्या क्या बताता है। आइए पवित्र शास्त्र को निकालते हैं और उन पवित्र बातों को जानने और समझने पाए।
हम लोग निकालते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका फर्स्ट उसका 50। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, पवित्र बातें हैं, है ना? किसी इंसान की बातें नहीं है, ना? वो हमको आपको जानता है, पहचानता है, हमारे हृदयों की बातों को भी जानता है। उसने हम सबको उन पवित्र बातों से नवाजा है जो उसके हृदय में हमारे लिए, आपके लिए जो बातें हैं। कह रहा है यीशु मसीह की, और उसकी दया, किसकी दया? उसकी दया, परमेश्वर की दया उन पर जो उससे डरते हैं, उन पर बनी होती जो उससे डरते हैं कि हम गंदा काम नहीं करेंगे, ऐसी ओछी बात नहीं करेंगे, ऐसी छोटी बात नहीं करेंगे। जो उनसे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आप पर, आप बच्चों पर, बच्चों के बच्चों पर उसकी दया बनी रहती है। वो दया कौन नहीं चाहेगा? हम जानते हैं कि आप उससे प्रेम करते हो, उसका प्रेम आप में बना हुआ है। मगर जो शैतान है वो तमाम व्यर्थ की चालें चलता है। उन चालों को भी प्रभु यीशु मसीह जानता है। वो छुड़ाएगा आपको। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम अपने जीवन से लेते रहना, उसके लिए अच्छी सोच रखना है, अच्छे अच्छे कामों को करना है। हम और आप मिलकर प्रभु यीशु मसीह के काम को करें। और बहुत से भाई और बहन जो दुख और तकलीफों में, कष्टों में, परेशानियों में पड़े हुए हैं, कराह रहे हैं, दुखों में, उनको बताइए प्रभु यीशु मसीह की उन बातों को, जो बातें आपको जिस तरीके से भी आती है यीशु मसीह की बातों को आप बताइए। जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्ञानी हो, जरूरी नहीं कि आप सब कुछ जानते हो। आप अपने मुख के जरिए से प्रभु यीशु मसीह की बातों को बताएंगे। प्रभु यीशु मसीह उन बातों को सुन करके, उस मनुष्य की दशा को जान करके उस पर दया करेगा। जैसे आप छूटे हैं शैतान के साए से, छुटकारा मिला आपको, दूसरे को भी मिल जाएगा। वो दूसरा तीसरे को भी देगा, तीसरा चौथे को भी देगा। लोग बताते रहेंगे। यही यीशु मसीह की सेवा है। वो नहीं चाहता, नहीं कहता कि हमें ये दो, हमारे ऊपर ये चढ़ावा चढ़ाओ, हमें इस तरीके से करो। नहीं, कुछ भी नहीं। वो आपका वो टूटा हुआ हृदय, दुख और तकलीफों में, कष्टों परेशानियों में घिरा हुआ मन, आपके इस शरीर पर राज्य करना चाहता है, जो दुखों से, तकलीफों से भरा हुआ है। आप अपने आप को सौंप दीजिए और देखिए वो कैसे आपको छुटकारा देता है। जिन तकलीफों में आप पड़े हुए हैं, जिन सोच विचारों में पड़े हुए, जिन गंदे कामों के से छूटना चाहते हैं, वो छुड़ा देता है। मैं आपको बताऊं, मैं भी बहुत पहले गंदा था, उसने छुड़ाया है यीशु मसीह ने।
यीशु मसीह ने छुड़ाया है, यकीन मानिए आपको भी छुड़ाएगा। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यार करते हैं यीशु मसीह से, तभी तो आप इन यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनने के लिए लालियत रहते हैं। यीशु मसीह ने आपको आपका नाम लेकर बुलाया है। जो जो बच्चे उसकी बातों को सुनते हैं और मानते हैं, उन पर दया करता है, आप पर भी दया करेगा। आप अपने आप को उसको सौंप दीजिए, आपको हर एक दुखों से निजात मिल जाएगी, हर एक कष्ट से दूरी हो जाएगी। आपका परिवार आपसे खुश हो जाएगा। आपके परिवार से शैतान भाग खड़ा होगा। उस शैतान ने आपके परिवार में एक विद्रोह कर रखा है, उस विद्रोह के ही जरिए आप और आपके परिवार में शांति नहीं है। शांति का राजकुमार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब शांति का राजकुमार यीशु मसीह है तो शांति की सब चीजें तो उसी के पास है, वही देता है। ले लीजिए, आपसे प्यार करता है, आपको दुखों से तकलीफों में देके खुश नहीं होगा। आपसे कोई डिमांड नहीं करेगा कि मुझको लड्डू दो, मुझको पेड़ा दो, मुझको दूध चढ़ाओ। अरे आपके बच्चे दूध नहीं पी पा रहे हैं, आप कोई अच्छी चीज खा नहीं पा रहे हैं, आप भोजन भी नहीं खा पा रहे हैं, तो आप क्या देंगे किसी को? वो सब कुछ जानता है, कहता सब कुछ जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ तो मेरा ही है। हाँ, यकीन मानिए, वो कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है, मनुष्यों के पास है, सब कुछ तो मेरा ही है। मैं क्या मांगू तुमसे? तो वो देने आया है, लेने नहीं, है ना? कि 6 महीने अब हम सोएंगे और 6 महीने बाद आके मांग लेना। आपके बच्चे हैं, अगर आपका बच्चा रो रहा है तो आप कह रहे हो कि हम सो रहे हैं? सोचिए, ये व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ के लोगों की बातें हैं। वो छुटकारा देने आया है, छुटकारा पा लीजिए। वो नाम ले लेकर बुलाता है, पुकारता है, आपको भी पुकारा है। अपने पवित्र वचनों के जरिए वो बातें करता है। उन बातों को सुनिए, जानिए और सोचिए, देखिएगा आपको छुटकारा मिलेगा। आइए इसी वचन में पढ़ते हैं। वचन 53 है। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। उसने भूखों को, यीशु मसीह ने उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। वो भूखे कौन थे? परमेश्वर के वचन को। जो लोग परमेश्वर के बहुत पवित्र बातों को जानने, समझने, अपनी इच्छाओं को उसके सामने रखने, उनकी बातों को सुन करके उन दुखों और तकलीफों से, कष्टों से, परेशानियों से उनको निजात मिल गई। उनका दुख उनसे दूर हो गया, तृप्त किया। और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। छूछे हाथ, खाली हाथ निकाल दिया, कुछ नहीं मिला। छूछे हाथ निकाल दिया, नहीं कुछ मिला। भाइयों, ये बहनों, वो प्रेम करता है आपसे। प्रेम के बदले में कुछ नहीं चाहता, प्रेम के बदले में प्रेम चाहता है ना? तो हमें और आपको क्या करना है? प्रेम करना है। छोटी छोटी बात पे नाराज नहीं हो जाना है, गुस्सा नहीं हो जाना। गुस्सा को दूर कर दीजिए, मांगिए यीशु मसीह से। लोग मांगते हैं, आटा दे दो, चावल दे दो यीशु मसीह, यीशु मसीह कपड़ा दे दो यीशु मसीह, वो वाली बाली दिला दो सोने की, छोटी छोटी हो, ये ली स्टाइल के वो दिलवा दो। अरे ये सब चीजें तो ऐसे ही मिल जाती हैं। आप अपने पति से प्रेम करिए और पति से बोलिए, देखिए पति ला के देगा।
यीशु मसीह से, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, वो आपके पति को ऐसी सी जात दिला देंगे, हर दुखों तकलीफों से कष्टों से छुटकारा दिला देंगे। ये सब चीज़ें तो वही ला के दे देंगे। यीशु मसीह से वो चीज़ें मांगिए जो चीज़ें आपको कभी नहीं मिल सकती, जैसे शांति नहीं मिलती, मांगिए वो देगा। प्रेम, पत्नी से प्रेम, घर में प्रेम, बच्चों से प्रेम नहीं कर पाते, करेंगे करेंगे जब उससे मांगेंगे बहुत। मैं आपको बताऊं, मैं पहले बहुत गुस्सैल था, कुछ साल पहले बहुत गुस्सैल था, गुस्सा करता था, झगड़ा करता था, लड़ाई करता था, गाली बकता था, तमाम चीजें थी। उसने छुटकारा दिया। कब मैं इन बातों से निकल गया मैं नहीं जानता। यकीन करिएगा, मैं अपने आप को बड़ा बनाना, अच्छा दिखाना नहीं चाहता कि मैं उसके लिए आपको बातें बना रहा हूँ, नहीं। यकीन करिएगा, मैं बहुत खराब था, बहुत गंदा था। लोग मेरे पास नहीं आना चाहते थे, डरते थे। यीशु मसीह ने मुझ में प्रेम डाला, अपना प्रेम डाला। बहुत समय लग गया मगर उस चीज को पाने में। मैं जब उसको पाने चाहता था है, तो मुझको बहुत समय लग गया। भाइयों, आपको ये समय ना गंवाइए, अपना समय, ये कीमती समय ना गंवाइए। यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, नाम ले लेकर बुलाया है, आपको हर एक दुखों से, तकलीफों से, कष्टों से, परेशानियों से निजात देने के लिए। आप ऐसे नहीं बने रहेंगे। ये साल देखिएगा, आपके लिए एक नया साल होगा, आपके बच्चों के लिए नया साल होगा, आपकी पत्नी के लिए नया साल होगा। आप लोग में चाहे जितना क्रोध रहा हो, लड़ाई झगड़े रहे हो और घर में अभाव रहा हो, इस साल में नहीं कुछ भी होगा। शैतान आपके घरों से, आपके निवासों से, आपके हृदय से, आपकी बुद्धियों से, आपके शरीरों से दूर चला जाएगा, यीशु मसीह के नाम पर। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप अपनी आंखों को बंद करिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने नाते रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए सबसे प्रार्थना करिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जी भी जिंदा जलाली परमेश्वर, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। आज का दिन तेरा पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन में तूने नाम ले लेकर बुलाया है प्यारे पिता। हाँ प्यारे पिता, जिनका तूने नाम लिया है प्यारे पिता परमेश्वर, उनको तू पूर्ण रूप से जानता है, उनकी एक एक चीज़ों को, उनके हर एक दुखों को, उनके हर एक तकलीफों को जानता है। तू निजात देता है। प्यारे यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते। आज का दिन तेरा पवित्र दिन, इस पवित्र दिन में हम सब लोग तेरे करीब हैं, तेरी पवित्र बातों को सुनने पा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हर एक दुखों से, तकलीफों से तूने निजात दी है और प्यारे पिता बुलाया है। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे पिता, जितने लोग तेरी पवित्र बातों को सुन रहे हैं, हाँ प्यारे पिता, उन सब पर तेरी आशीष हो। हाँ प्यारे, उन्हें इतना दे कि रखने की जगह ना हो प्यारे पिता परमेश्वर। वो तेरी दी हुई अच्छी चीजों को प्यारे पिता बांटने पाए प्यारे पिता, जिनको वो बताए वो भी छूटने पाए शैतान से। हाँ यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम और आप क्या करें, क्या करें? प्रभु यीशु मसीह की शरण में रहें। जब उसकी शरण में हम लोग रहेंगे तो वो हर दुख तकलीफों से हमें निजात देगा, निजात देगा। हम और आप सोचते हैं, अरे पिछले साल भी तो ऐसा था और एक दिन में हम क्या खुशियाँ प्राप्त कर लेंगे। नहीं भाइयों, नहीं बहनों, आज के दिन मांगिए, जो मांगेंगे वो मिलेगा। यीशु मसीह निश्चित आपको दुखों से निजात दिलाएगा, निश्चित दिलाएगा। मांगिए। देखिए, आप प्रेम करना भूल गए, प्रेम करिए अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से। अपने भाई को नया साल मुबारक करिए, अपनी बहन को हाँ नया साल मुबारक करिए। देखिए, अपने पड़ोसियों से अच्छे से बातें करिए, आपको मिलेगा, आपका भाग मिलेगा।
जो भाग्य, जो खुशियां आपके लायक है और आपके लिए है, उपलब्ध है, वो आपको मिलेगी। पीछे वाला साल दुखों से, तकलीफों से, कष्टों से, परेशानियों से भरा था जिन लोगों के लिए, ये साल नहीं होगा, सब अच्छा हो जाएगा। आप अपनी हर एक दुखों और तकलीफों को यीशु मसीह को दे दो और यीशु मसीह से हर एक खुशियां मांग लीजिए। हर एक खुशियां, हर तरीके की खुशियां, आनंद मांग लीजिए। वो देता है, वो देता है। जिन जिन भाई और बहनों को यीशु मसीह ने खुशियां दी हैं, बांटी हैं, बातें करिए उनसे, पूछिए उनसे, उनकी गवाहियां सुनिए, देखिए आपको आनंद मिलेगा। आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दीजिए, उसके वचनों के अनुसार जीवन को जी, देखिए निजात मिल जाएगी। ये साल 365 दिन कब कट जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अरे ये साल आया, बड़ी जल्दी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ था, उसके साथ उस जीवन को जी रहे थे जिस जीवन आप शैतान ने अलग कर रखा था। हम धन्यवाद करते हैं कि पिता ने आज हमें बोलने का मौका दिया और आपको सुनने का मौका दिया। हम और आप दोनों लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह के जरिए उन तमाम दुखों और तकलीफों में जूझे हुए लोगों को निकालें, उनको यीशु मसीह की बातों को बताएं, जिससे उन्हें निजात मिलेगी और हमें आनंद मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी। दुख तकलीफों से, कष्टों से, परेशानियों को किसी को छुटकारा दिलाया। यीशु मसीह प्रेम करता अपने बच्चों से। आइए हम लोग वचन के जरिए कुछ और प्रभु यीशु मसीह की बातों को जानने और समझने पाए। लूका 9, लूका 9 उसकी 23 बात। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। उसने यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा, यीशु मसीह ने आपसे कहा है, हमसे कहा है, सबसे कहा है। उसने कहा, सबसे कहा है। देखिए उसने अपने वचन में उस अपनी पवित्र चीजों को, अपनी पवित्र बातों को सबको नवाजा है, दिया। उसने सबसे कहा। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। यदि कोई यीशु मसीह के संग रहना चाहता है, उसके अनुसार जीवन जीना चाहता है, वो अपने आपे से इनकार करे, अपने आप से, अपने सोच विचारों से। अब आपको अपना सोच विचार नहीं, प्रभु यीशु मसीह की सोच विचार से चलना है, उसके अनुसार उस जीवन को जीना है। बहुत जी लिया अपने, मन करता है, मन करता है, मन क्या करता है? मन करता है। मन भी शराब पीने को कर रहा है, मन उस औरत को देखने का कर रहा, मन करता है। और मन नहीं करता है, यीशु मसीह करेगा सब कुछ जब आप उसको सौंपेंगे तब, है ना। बहुत से लोग आज नया साल है, रात में मना चुके हैं। कुछ पत्नियां भी होती हैं, पति के शराब पीने से नाराज नहीं होती, कहती नहीं ये सब कुछ करते हैं, शराब भी पी लेते हैं और हम लोग बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं। जब आगे चल के जब खराब चीजों का एक अंत जो है अच्छा नहीं हो सकता, खराब चीजों का अंत खराब होता है। आज आपको अच्छा लग रहा है ये मेरे पति जब शराब पीते, बहुत टेस्टफुली बातें करते हैं, बहुत हंसी वाली बातें करते हैं, एक दिन रोने की भी बात करेंगे, तब देखिएगा। आज पैसा ला रहा है, कहाँ से ला रहा है, कभी पूछा आपने?
पूछिए इतने ढेर सारे पैसे आ रहे कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं? नहीं बहनों, देखिए अपनी ख्वाहिशों को खत्म करिए। मार फैशन मार फैशन मार फैशन, उससे कोई फायदा नहीं। सोना कपड़े ये वो, जब आप अपने हस्बैंड के ऊपर अपने जो आदमी के ऊपर काबिज रहेंगी, उनसे तमाम डिमांड को रखेंगी, तो वो क्या करेंगी? फिर एक दिन रोना पीटना होगा। जो गंदे काम करेगा तो उसका अंत भी तो गंदा होगा। अपने बच्चों को देखिए, अपने परिवार को देखिए, अपने पति पर ध्यान दीजिए, उनको प्रभु यीशु मसीह के करीब लाइए। आप भी पवित्रताई से आइए यीशु मसीह के पास, नामधारी नहीं कि अपना यीशु मसीह के पास जाना है और छोटी वाली अंगूठी और बाले मांगना है। यीशु मसीह इसीलिए बैठा है सोना चांदी देने के लिए। वो जो देने चाह रहा है वो तो बहुत कीमती है, वो आपको मिल ही नहीं पाएगा जब तक आप अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। अपने पति को समझाइए, अपने आप को समझाइए, अपने आपे का जो इनकार करता है, अपने आपे का इनकार करिए, अपनी सोच का इनकार करिए, अपनी ख्वाहिशों का इनकार करिए, अपने मन का इनकार ये करिए। मन करता है, मन तो बहुत कुछ मांगता है, वो कहता वो वाला आदमी भी चाहिए, आदमी कहता वो वाली औरत भी चाहिए, ये वाली नहीं है वो वाली, तब मन करता। अरे अपने आप उन चीजों का, व्यर्थ की चीजों का इनकार करिए। नया साल का आज का पहला दिन है, अपने आप को, कितना पवित्र दिन है, परमेश्वर का दिन है, उसके दिन से आपके साल की शुरुआत हो रही है। आप क्या सोच रहे हैं कि ये साल आपका ऐसे व्यर्थ जाएगा? नहीं, एक एक दिन आपके साथ यीशु मसीह रहेगा। आपके हर एक दुखों से, तकलीफों से, कष्टों से, परेशानियों से निजात मिल जाएगी। देखिएगा, डेली प्रार्थना करा करिए, अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रार्थना करिए। बुराई करने के लिए तो बैठ जाते हैं, रात में खाना खा के रजाई में बैठ के बुराइयां करते, वो ये वो नहीं, छोड़ दीजिए। बुराई क्या है? शैतान। अभी हमारा आपका परिचय नहीं हुआ है, हमारा आपका परिचय हो जाएगा ना तो हम आपको बताएंगे कि एक जगह बुराई के लिए लिखा है, शैतान के लिए लिखा है, शैतान की जगह बुराई। तो शैतान देखिए कितना छिपा हुआ है, और लोग उन्हीं बुराइयों को घर में करते हैं। बहुत से परिवारों में दुख और तकलीफ आई इन सालों में, जो बीता हुआ साल है। अब अपने परिवार को अपने करीब ले आइए। जो आपसे, आपके परिवार में दुख मिला है, उस दुखों के लिए क्षमा मांग लीजिए। अगर आप अपने बच्चे से कह देंगे बेटा मैंने कैसे आप लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया, देखिएगा बच्चे कितना प्यार करने लगेंगे आपसे। आप अपने भाई से प्रेम करके जरा हाथ रख दीजिएगा उसके शरीर पर, छू के एक बार कह दीजिएगा ये कैसे हो, देखिएगा कितना प्रेम करेगा आपसे। शैतान ने बहुत सी चीज़ों में आपको पछाड़ दिया है, अब आपको क्या करना है? जीत, बहुत बड़ी लंबी जीत जीतना है। आपको जिताने के लिए कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसकी गोद में बैठकर जीतते जाइए, खूब जीतिए। ये साल आपको बहुत अच्छा जाएगा। देखिए आपको हर एक दुख तकलीफों से निजात मिल जाएगी। हाँ, मगर आपको यीशु मसीह की बातों को मानना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि शैतान आपको परखे। मालूम कैसे? वो शैतान आपको अपनी चीजें देगा, आप यीशु मसीह की भी चीजें चाहेंगे। एक साथ दोनों चीजें नहीं हो सकती, एक को तो छोड़ना पड़ेगा, एक को छोड़ना पड़ेगा। कौन सी चीज छोड़ेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप छोड़ेंगे, एक चीज छोड़ दीजिएगा और एक चीज मिल जाएगी। मेरे ख्याल से आप शैतान को तो नहीं लेना पसंद करेंगे। कितना आपने शैतान के साथ रह के कितने दुखों तकलीफों का हम यहाँ भरा है। आपके परिवार में आपने अपने पिता से ऐसी बातें कह दी जो नहीं करनी चाहिए थी, शैतान ने तो करवाई। अपने भाइयों से,
अपनी माँ से प्रेम करिए, जो भी गलती आपसे उनके लिए क्षमा मांगिए। देखिएगा यीशु मसीह कितना प्रेम करेगा आपको और इतना बढ़ाएगा, इतना देगा कि रखने की जगह नहीं। बहुत ही तकलीफें देखी आप, अब आपको दुख और तकलीफ नहीं मिलेगी। हम और आप मिल करके प्रभु यीशु मसीह के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें, दुआएं करें। फिर देखिएगा जो लोग रोते थे, दुख तकलीफों में कष्ट, आप दूसरे से प्रार्थना करवाते हैं। देखिए आप करिए, आपकी प्रार्थना भी सुनता है, प्रेम करता है आपसे यीशु मसीह। हम बहुत खराब थे, यीशु मसीह मेरा प्रेम करता है, वो निजात दिला देगा, हर कष्टों से, हर परेशानियों से निजात दिला देगा। बहुत दुख सह लिया आपने, अब ये आज का दिन पहला दिन है। देखिएगा आज के पहले दिन से आप अपने आप जीवन को, जो पिता ने दिया है, इस जीवन को देखिएगा कितने आपको आनंद, खुशियां मिलेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप अपने लिए प्रार्थना करिएगा, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिएगा। हम और आप मिलकर हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। कष्टों से, परेशानियों से तू निजात दिलाता है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद है। हर दुखों से, तकलीफों से तू निजात दिलाता है। तेरी महिमा हो प्यारे पिता परमेश्वर। जो लोग तूने दिए हैं प्यारे पिता, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लहू में छुपा देते हैं। तेरा पवित्र लहू प्यारे पिता उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ दे प्यारे पिता परमेश्वर, अपने दिन गिनने की समझ दे प्यारे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। तू सबको सिखाता है, जो अपने आप को तुझे सौंप देते हैं उनको तू अपनी पवित्र बातों को सिखाता है प्यारे पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन तेरा पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन में तूने अपने लोगों को बुलाया है प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ तेरे अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार प्यारे पिता इस जीवन को तेरा धन्यवाद। प्रार्थना को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।